कार दोस्तों, यूपी बोर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों, इस लेसन के आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसके 4 पार्ट हम पहले से ही बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस लेसन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो आपको जानने ज़रूरी हैं। सबसे पहले देखिए फोकस दूरी। सबसे पहले मैं आपको प्रतीक चिन्ह बता रहा हूँ। तो देखिए, जो फोकस दूरी होती है उसको F से प्रदर्शित करते हैं, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है इसको V से प्रदर्शित करते हैं, और जो वस्तु की दूरी होती है इसको U से प्रदर्शित करते हैं। जो M होती है उसको आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन क्षमता को M से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है उसे I से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं। और जो वस्तु की लंबाई होती है इसको O से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या जो होती है उसको R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। और प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तनांक होता है इसको N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। अपवर्तनांक जो होता है उसको N से प्रदर्शित करते हैं। और जो क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण इसको C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में 3 प्रकार के न्यूमेरिकल हैं। एक तो दर्पण के लिए हैं, दूसरे निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले कुछ हैं, और तीसरे जो हैं वो लेंस के लिए हैं। तो दोस्तों, इनके लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट जो सूत्र हैं वो आपको पहले बता रहा हूँ, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो को पुश करके आप इनको नोट कर लीजिए कहीं पर, और अच्छे से रट लीजिए एक समझ से इनको आप। तो पहला सूत्र है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। जो एक फोकस दूरी का आधा होता है वो प्रतिबिंब की दूरी का आधा तथा वस्तु की दूरी के आधे के योग के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। और जो फोकस दूरी होती है वो R/2, F बराबर R/2 मतलब फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तीसरा सूत्र है M बराबर I/O इक्वल टू -KB/U। जो M बराबर I/O इक्वल टू -KB/U कहने जो आवर्धन क्षमता है वह I मतलब I को देखिए क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। और आगे क्या है, -KB/U। -KB किसको कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी है ये, और ये है वस्तु की दूरी, ठीक है दोस्तों। निरपेक्ष अपवर्तनांक अब देखिए क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, इसे कहेंगे C/V। निरपेक्ष अपवर्तनांक N इक्वल टू C/V। और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसको sin C 1/sin C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर कोई क्रांतिक कोण दिया होगा तो उसके लिए हम लोग ये वाला सूत्र डालेंगे। अब देखिए लेंस के लिए दोस्तों सूत्र देख लेते हैं। पहला सूत्र है M बराबर I/O इक्वल टू V/U। तो दोस्तों देखिए, जो इसमें मैंने आपको बताया था कि M बराबर दर्पण के लिए था M बराबर I/O, ये तो सेम है बिल्कुल, पर -KB/U यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर प्लस का V/U है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा सूत्र है 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। दोस्तों, इसमें देखिए दर्पण में सूत्र मैंने आपको बताया था, तो इसमें यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर ये माइनस हो गया, बस इतनी चेंजिंग हुई है। और P बराबर 1/F, P बराबर 1/F। P जो होती है, P को कहते हैं क्षमता, P को क्षमता कहते हैं, P को कहते हैं क्षमता। और जो क्षमता होती है उसको 1/F मतलब मीटर में है ये, और इसको डायोप्टर से प्रदर्शित करते हैं। और अगर सेंटीमीटर में होगी तो ये 100/F हो जाएगा। यहाँ पर अगर सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर ये 100/F हो जाएगा। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो ये 100/F हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मैं आप जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह प्लस की होती है, और अवतल दर्पण की माइनस की होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस का ही होता है, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी है, सब कुछ माइनस का ही होगा और अवतल दर्पण में, ठीक है। और उत्तल दर्पण में सिर्फ U माइनस का होगा और सब प्लस का होगा। U जो होगा, U वस्तु की दूरी माइनस की होगी और सब प्लस में होगा, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों,
वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। और बता दूं कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह माइनस में होती है। तो अब वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है इसकी फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि f बराबर r/2। तो अब हम लोग r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर दी हुई है बटे 2। दोस्तों 30 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, -15 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारी फोकस दूरी आ गई है। ये हमारी फोकस दूरी है। ठीक है दोस्तों, ये फोकस दूरी है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यूपी बोर्ड क्लासेस के अन्य वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे होगा क्या कि आपको मेरी जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्या कह रहा है ये देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। फोकस दूरी को दोस्तों f से प्रदर्शित करते हैं। जो उत्तल दर्पण है इसकी फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह प्लस में होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी एक सूत्र बताया था कि f बराबर r/2। तो दोस्तों f की वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोगों को? 30 सेंटीमीटर = r/2। तो यहाँ से इसकी इससे गुणा कर देंगे और इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60 और r की 1 से गुणा करेंगे तो r ही आएगा। तो r बराबर 60 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। वक्रता त्रिज्या है वह 60 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु उसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी हम लोगों को v ज्ञात करनी है। दोस्तों सबसे पहले देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी f जो है वह 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है, अवतल दर्पण की माइनस की होती है। दोस्तों आपको सबसे सरल तरीका बता देता हूँ कि उत्तल दर्पण में सिर्फ u माइनस का होता है और अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस का ही होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। जो वस्तु की दूरी है वह है 20 सेंटीमीटर, माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमको v ज्ञात करनी है, v हम लोगों को ज्ञात करनी है। वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए सूत्र एक होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दोस्तों ये सूत्र दर्पण के लिए होता है और लेंस के लिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो अब दोस्तों देखते हैं, देखिए दोस्तों, अब देखिए फोकस दूरी हम लोगों को कितनी दी हुई है? फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों हम लोगों को ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है और वस्तु की दूरी u हम लोगों को दी हुई है -20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1/10 = 1/v। ये देखिए दोस्तों, ये माइनस का है, प्लस का है, तो प्लस माइनस की इन दोनों की गुणा होगी तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। दोस्तों किसी भी चीज़ की अगर माइनस से गुणा होती है तो वह माइनस ही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, अब ये जो माइनस का 1/20 है, हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 1/10 प्लस 1/20 = 1/v। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन दोनों में 10 और 20 में लासा क्या मिला है? 10 और 20 का अगर हम लासा लेंगे तो 20 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 10 × 10 प्लस 10 20 × 20, 10 दूनी 20 और 20 × 20, तो कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पर 1/v = 3/20। दोस्तों आप लोगों को भिन्न तो सॉल्व करने आते ही होंगे, अगर नहीं आते तो मुझे आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपका पूरा बेसिक भी साथ में बेसिक भी क्लियर करा दूंगा। उसके लिए मैं आपसे के लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा। दोस्तों कमेंट कीजिए आप। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1/v है, अगर v करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग 3 को अगर 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? v बराबर कितना आएगा? 6.66 आएगा। ठीक है दोस्तों, 6.66 आएगा। अब दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि दोस्तों ये अगला सवाल है, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है।
तो दोस्तों देखिए एक उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है दोस्तों, ये दर्पण जो है अवतल है। सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का जो एक वस्तु है वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो वस्तु की दूरी को यू से प्रेषित करते हैं, कितनी है 10 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखते हैं कि रखी जाती है इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब को 20 से प्रेषित करते हैं, कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर दूरी पर बना हुआ है, 30 सेंटीमीटर। दोस्तों अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस का ही होता है, तो आप बिना सोचे समझे माइनस लगा दीजिए। और दर्पण की फोकस दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है, फोकस दूरी को आप प्रेषित करते हैं, फोकस दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, सूत्र दोस्तों डालते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए f की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है -30 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू जो है वह -10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है दोस्तों। अब 1/f इक्वल टू, अब देखिए 1/30 हो जाएगा, -1/30 हो जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर, और ये प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा 1/10। अब दोस्तों 10 और 30 में अगर लासा लेंगे तो 30 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब 30 × 30 और माइनस का 10 × 30। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस पर चिन्ह माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। तो देखिए 4/30। अब दोस्तों अगर एफ निकालें तो कितना आ जाएगा -30/4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग 30 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा पहले 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 × 5 10, 2 × 14, 2 × 10। दोस्तों जब हम लोग 30 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी है ये माइनस का 7.5 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी दोस्तों निकल कर आ गई। तो दोस्तों अब 5वां सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये देखिए दोस्तों, ये रहा सवाल। ये देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रतिबिंब की दूरी हम लोगों को याद करनी है। देखिए दोस्तों, इसकी अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी जो है वह 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी इसकी माइनस में होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। ठीक है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु स्थित है, u प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी को u से प्रेषित करते हैं, कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है दोस्तों। और प्रतिबिंब की दूरी v हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों सूत्र डालते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो f की वैल्यू दोस्तों देखिए कितनी दे रखी है -20 सेंटीमीटर। ठीक है। v की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, और u जो है वह -30 सेंटीमीटर दे रखा है u। अब दोस्तों देखिए ये हो जाएगा -1/20 सेंटीमीटर, और ये v हो जाएगा, ये देखिए ये v हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/30। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये जो प्लस माइनस का है इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। अब दोस्तों देखिए इन दोनों में अगर लासा लेंगे तो 60 है, 60 लासा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 60 लासा मिल गया। अब दोस्तों देखिए 20 × 60 प्लस 30 दूनी 60। अब देखिए दोस्तों 1/v जो होगा वह कितना आ जाएगा 1/60 माइनस के 1/60, और तो v कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको बता दूं कि इस लेसन के मैं आपको 15 से 20 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, जो आपको अलग अलग पार्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो दोस्तों अगले पार्ट में आपको फिर से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको 15 से 20 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा इस लेसन के, जिससे अगर पेपर में इस लेसन से कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप उसको सॉल्व कर दें। तो दोस्तों अब आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे होगा क्या कि जब भी हमारी नई वीडियो निकलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।